जी हाँ दोस्तों, वही मैं बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं हमको और आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ज्यादा और क्या हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वही बताना चाहूंगा दोस्त, अगर महत्वता की बात करें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि जब हम किसी के घरों पर जाए, जब किसी के यहाँ हम बात करें, तो बात करते समय इस बात का ख्याल रखें कि किसी को कोई आहत न पहुंचे, किसी को कोई परेशानी न हो, जिससे भी हम और आप बात करें उसको अच्छा फील हो। तो चलिए इस सुविचार सेशन को शुरू करता हूं। कुछ बातें हैं जो हमको और आपको ख्याल रखना है, उसी को मैं शुरू करता हूं। यदि आप लोग रेडी है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस अपने आप को कुछ देर बना कर रखिए। ये जो भी बात मैं बता रहा हूं ये सेफ सब की बातें नहीं है, ये आम जिंदगी की बातें हैं। जब हम और आप आम जिंदगी में चलेंगे, जब कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे आपके लिए बहुत ही काम की होगी दोस्तों। फिर बात करता हूं कि आखिर इंपॉर्टेंट क्या है। तो पहली बात है जो हमें और आपको ख्याल रखना है, लगातार 2 बार से अधिक किसी को कॉल ना करें। यदि वे अपनी कॉल नहीं उठाते हैं तो मान ले कि इस वक्त उनके पास कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, आप किन्हीं को परेशान न करें। अगर आप जिनसे ज्यादा परिचित हैं, आप जिनको अच्छे से जान रहे हैं, आप उनको 2 बार 4 बार कॉल यदि पहले से करते आए हैं तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो आपके बारे में जान चुके हैं कि आप उनको 2-4 बार कॉल करके आप उनको परेशान करते हैं। लेकिन आप वो नए व्यक्ति को कभी भी बार बार कॉल करके दोस्तों परेशान ना करेंगे। आप यदि आप बार बार किन्हीं को परेशान करते हैं तो आपको अच्छा नहीं समझते और आपको मतलब आपका उतना वैल्यू नहीं करते, इसलिए आप इसका ख्याल रखेंगे। मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये सारी बातें कहीं ना कहीं आप लोग समझदार है, एक बार में समझ सकते हैं। ये कोई सेफ सब की बातें नहीं है जो मैं बार बार बताऊं। चलिए दोस्तों, अगली जो बातें करना चाहता हूं वो जो बातें हैं, वह धन पहले लौटाएं जो दूसरे व्यक्ति के याद दिलाने या मांगने से पहले ही लिया हो। यह आपकी ईमानदारी और चरित्रता को दर्शाता है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से पैसा उधार लेते हैं और हम भूल जाते हैं। हम लोग उसको बताते भी नहीं, उस व्यक्ति को कहते भी नहीं और उस व्यक्ति को देते भी नहीं पैसा। यह गलत बात है दोस्तों। हमारा और आपका कर्तव्य है कि जिस व्यक्ति से हम पैसा उधार लिए हैं उसका पैसा हम लोग क्या करें, उसका रिटर्न करें। दोस्तों जब हम और आप पैसा रिटर्न करते हैं तो सामने वाला को भी अच्छा फील होता है कि चलो इसने मेरा पैसा लिया और मुझे रिटर्न कर दिया। तो हम और आप इसका ख्याल रखें, जब भी पैसा ले तो अगर हमने एक बार कहा उसने दे दिया तो हमारा कर्तव्य है कि अगली बार उसे हम शांति से लौटा दे, बिना उसको कुछ कहे हुए, बिना उसके मांगे हुए। ये ईमानदारी और चरित्रता को दर्शाता है। अगले बार आपको फिर पैसा मिलेगी, कोई धन मिलेगा, कोई सामान मिलेगा, अन्यथा दोबारा आप सोचते रहेंगे, हाथ मलते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। वही बात कर रहा हूं। तीसरी जो पॉइंट है दोस्तों, अच्छे संस्कार हमारे आपके अंदर आएंगे जब इसका ख्याल रखेंगे। जब कोई आपको लंच या डिनर दे रहा हो तो कभी भी मेनू पर महंगे पकवान का ऑर्डर ना करें। यदि संभव हो तो उन्हें ही आपके लिए अपना पसंद का ऑर्डर करने के लिए कहें। होता है कि कभी कभी दोस्तों हम और आप क्या करते हैं कि जाते हैं होटल में, किसी दोस्त अगर बुलाया हो ट्रीट देने के लिए, कहा हो आज मेरे तरफ से पार्टी है, तो दोस्तों हम और आप क्या करते हैं, बड़े बड़े फरमाने लगते हैं, ये मंगाओ वो मंगाओ वो मंगाओ, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन ये गलत संस्कार है दोस्तों। अच्छे संस्कार यही है कि उसी को कहे अरे भाई आप मंगाओ ना, जो मंगाओगे मैं खाऊंगा। यदि बहुत ऐसा चीज है जो एकदम आप नहीं खाते, ऐसा चीज यदि वो मंगाने वाले हैं तो आप उनको मना कर दें, अन्यथा वो जो मंगाए उसको खुशी खुशी खाएं और उनको शाबाशी दे, उनका धन्यवाद करें। इस बात का दोस्तों हम और आप ख्याल रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम और आप इसका ख्याल रखेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी नहीं होती, या शादी उनकी करना नहीं चाहते, या बाद में करने का प्लान किया है, या शादी हो गई है तो वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे अभी ना हो या बाद में हो, ये उनका पर्सनल मैटर है। अब हम और आप बहुत सारे लोग कहते रहते हैं किन्हीं को टोक टोक के, ओह तो आपने अभी तक शादी नहीं की है। किसी को कहते हैं हम लोग, या अरे क्या आपके बच्चे नहीं है, अरे आपके शादी को तो 2 साल हो गए, या तो शादी के 5 साल हो गए। दोस्तों हो सके कुछ प्रॉब्लम के कारण उनके घर में बच्चे नहीं है। जब हम और आप ऐसे सवाल करते हैं तो उनको बहुत तकलीफ पहुंचती है और हम और आप अच्छे संस्कारी व्यक्ति नहीं कहे जाते हैं। ऐसे अजीबोगरीब सवाल हम लोग ना पूछे। बहुत सारे लोगों को हम लोग कहते हैं आपने घर क्यों नहीं खरीदा, अरे आप तो बहुत पैसे वाले हैं। आपने अभी तक कार क्यों नहीं खरीदा, आप पैसा का क्या कीजिएगा, आपका पैसा खराब हो जाएगा, आपका पैसा में भुआ लग जाएगा। आप इतना पैसा क्या कर रहे हैं रख के, आपकी समस्या क्या है। दोस्तों बहुत सारे बातें हम लोग कर जाते हैं जो सामने वाले को ठेस पहुंचाते हैं दिल को। मैं नहीं चाहूंगा, आप खुद सोचे क्या यह सही है या गलत है। अगर आपको लगता है कि सही है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है गलत है
तो मैं चाहूंगा कि कदापि ना करें। किसी के शादी के विवाह के बारे में, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, या अगर उनके 2 बच्चे हैं तो उनकी बच्चियां भी लाना जरूरी है, 2 बच्चियां हैं तो बेटे लाना जरूरी है, ये सब भी बातें ना करें। किसी को कुछ ऐसा सवाल ना करके उसके दुखी करें। मुझे पूरा विश्वास है आप इस पर ख्याल रखेंगे। जो दोस्तों आगे की बातें हैं वह है, जब आप आगे आगे चल रहे हो कहीं भी, जो पीछे व्यक्ति आ रहे हैं तो ऐसा ना करें दरवाजा खोले खुद घुस के अंदर चले जाए। आप क्या करें, दरवाजा खोले उन्हें कहे कि आप अंदर जाए। अपने पीछे आने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा दरवाजा खोले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लड़का है या लड़की है, सीनियर है या जूनियर है। आप सार्वजनिक रूप से किसी को भी साथ अच्छा व्यवहार करें। दोस्तों होता क्या, कभी कभी कार की दरवाजा हम लोग खोल के जब सामने वाला को ऑफर करते हैं कि कार में बैठे, तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। बहुत सारे लोग यदि कार लेकर जाते हैं किसी को पिक करने के लिए, तो कार में बैठे रहते, कहते हैं बैठना जा, खोल के बैठना जा। सॉरी सर, ये गलत बात है। बैठना जाइए ये कहना गलत बात है। आप निकले कार से और दरवाजा खोले और उनको कहिए सर आप बैठे, या जो भी आपके उनको बैठाएं, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, सीनियर हो, जूनियर, इससे मतलब नहीं होता है। ये बहुत अच्छे संस्कार है। आप किसी के दरवाजे पे गए हो और आपके साथ 1-2 व्यक्ति हो, तो आप कभी भी उनके दरवाजे में पर्दा हटाकर उनके अंदर ना जाके दरवाजे से नॉक करें, आवाज लगाए। जब वो आते हैं तब तो आप उनसे बात करें। बहुत सारे लोग को देखते हैं कि दरवाजे खोल के अंदर घुस जाते हैं, पर्दा हटा देते हैं, देखने लगते हैं घर में कोई है या नहीं, आवाज मेरा सुन नहीं रहा है। ये गलत व्यवहार है। घर में लोग कैसे हैं नहीं है, इसका बहुत बड़ा आप ख्याल रखें। दोस्तों आगे बढ़ते कुछ और बातें हैं। 6ठा नंबर दोस्तों, अच्छे संस्कार की बात करें। यदि आप किसी दोस्त के साथ टैक्सी लेते हैं और वह भी भुगतान करता है, तो अगली बार आप भुगतान करने का प्रयास करें। कहने का मतलब है कि ये बिजनेस में बहुत ज्यादा देखा गया है कि बहुत सारे लोग अपने सीनियर का यूज करते हैं और बहुत सारे सीनियर अपने जूनियर का यूज करते हैं। ये गलत बात है। हम और आपका जिम्मेदारी बनता है कि कहीं सीनियर को अगर आप कहीं ले जा रहे हैं, तो आप अगर मान ले पैसा आपने पूरा वहन कर दिया वहां पे, तो आते समय यह फर्ज है कि सीनियर पूरा पैसा वहन करे। कोशिश करें अपना अपना पैसा अगर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा बात है। ये अच्छे संस्कार में काउंट आते हैं, आप इसका ख्याल रखेंगे। दोस्तों आगे की जो बातें हैं वह 7वां बात करने से पहले एक यहाँ बात बता देना चाहता हूं, मुझे याद आ गई है। एक छोटी सी बात है जो हमने सीनियर से सीखा है, राजीव सर के द्वारा। बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, अपने सीनियर के पास या कभी भी फोन नहीं करते कि सर मैं आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं। वो डायरेक्ट बाइक उठाते हैं और पहुंच जाते हैं सर के दरवाजा पर और ढक 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 पीटने लगते हैं, सर आप कहाँ हैं, सर आप सो रहे हैं क्या, सर आप मर रहे हैं क्या। दोस्त ये सब गलत आदत है, ये अच्छे संस्कार नहीं है, सबसे बुरे संस्कार। जब भी आप किसी के यहाँ जाए, पहले फोन कॉल की जमाना है, पहले बात करें कि सामने कोई है क्या। दोस्त यदि सामने कोई है तो उनसे पूछिए आप कि सर मैं आपके आना चाहता हूं, कै बजे आ जाऊं सर, कब आप फ्री रहेंगे। जब टाइम मिले, जब सर टाइम दे उस समय आप पहुंचे। मैं तो कहूंगा ऐसा ग्रो लाइन के साथ भी करें, ये बहुत अच्छे संस्कार है, सामने वाला आपका वैल्यू करेगा। और कभी भी आप फोन कॉल से बात करें तो उनसे कभी फोन उठाने पर यह मत कहे कि सर आप सो रहे थे क्या। अपने ग्रो लाइन को कहे आप सो रहे थे क्या। ये इतने गंदे शब्द है दोस्त, आप सोच नहीं सकते। सामने वाला हो सके कुछ अच्छा काम कर रहा, आप जब ये बात बोलते ही नकारात्मक शब्द है, सामने वाला को बहुत एक बार गुस्सा आ जाता है कि यार ये पागल है क्या, फोन करते करते डायरेक्ट बोल रहा है सो रहे हैं क्या, ये सोने का टाइम है क्या। बहुत सारे लीडर दिन को फोन करते हैं, दिन के 11-12 बजे और कहते हैं आप सो रहे हैं क्या। रात को 7-8 बजे फोन करते हैं और कहते हैं सो रहे हैं क्या। हम तो समझ ही नहीं पाते कि इसका मीनिंग क्या है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा करते देखा है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, ये सब गंदे आदत है, ये गंदे आदत को हम और आपको त्यागने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। सॉरी, चलिए आगे 7वां संस्कार को लेते हैं। 7वां संस्कार अच्छे क्या है, विभिन्न प्रकार के विचारों का सम्मान करें। याद रखें कि आपके लिए जो 6 दिख रहा है वो सामने आने वाले लोगों के लिए 9 दिखाई देगा। दोस्तों बहुत बार होता है कि हमको कुछ और दिख रहा है और हमको कुछ और लग रहा है और सामने वाला कुछ और प्रपोजल दे रहा है, हम और आप उससे लड़ने लग जाते हैं। अरे भाई तू पागल है, तुम बोल रहे हो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसी बातें नहीं है, ऐसा होगा। हम और आप अपने बात पे अड़े रहते हैं। दोस्तों ये गलत बात, सामने वाले की बात भी सत्य हो सकती है, इस बात को हमको और आपको मानने की जरूरत। जो 8वां बात है दोस्त, लोगों से बात करते समय बीच में कभी बाधा न डालें, उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दे। दोस्तों हम और आप कभी कभी बात करते रहते हैं, हम लोग एसोसिएट्स के पास जाते हैं, सामने वाला कुछ कहना चाहता है लेकिन हम और आप क्या करते हैं, रुकिए सर हम बता रहे हैं आप सुनिए ना, हम कह रहे हैं ना, ऐसा होता है ना, हम कह रहे हैं ना। अरे सर हम क्या है,
आप कुछ नहीं है, माफी चाहते आप कुछ नहीं है सर। अगर आप यह बातें नहीं समझ रहे हैं, सामने वाला को बोलने नहीं दे रहे हैं, तो सामने वाला आप बोलेंगे तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने उसकी बात को नहीं सुना है। आपका हमारा पहला फर्ज है कि सामने वाले की बातों को हम और आप सुने। चलिए दोस्तों आगे कुछ बात करते हैं। 9वां नंबर बात है, यदि आप किसी को चिढ़ाते हैं और वे इसका आनंद नहीं लेते हैं तो इसे रोके और फिर कभी ऐसा ना करें। दोस्तों ये बहुत ज्यादा बुरी आदत है, इसको मैं यहाँ पे अच्छे से समझाना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों का अपने घरों में आदत होते हैं। जैसे मान लेते कोई चाचा जी अपने भतीजे के बार बार सर पे हाथ से मार देते हैं, या अपने आसपास वाले कोई को चिढ़ा रहे होते कुछ बात करके, और वो सामने वाला चिढ़ रहा होता है, उसको बहुत बुरा लग रहा होता, हम और आप चिढ़ाते रहते हैं लगातार। ये बहुत गंदा आदत है। सबसे पहले हमें और आपको समझने की जरूरत है कि हमें उतना चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमें और आपको 1-2 बार चिढ़ा, यदि उसको अच्छा नहीं लग रहा तो हमें इसको एकदम कदापि नहीं करना है, इसको कभी नहीं करना है, इसको मन में बना लेना है। दोस्तों चिढ़ाया कब जाता है? जब सामने वाला को अच्छा लग रहा हो। इस बात का ख्याल रखेंगे। और घर में मैं यहाँ पे बताता चलूं, घर में छोटे बच्चे को कभी ना चिढ़ाए। ये आदत इतना खराब है कि बच्चे को खराब करते हैं, बच्चे संस्कारी नहीं बन पाते। दोस्तों अगली बात करता हूं। 10वां नंबर जो पॉइंट है, जब कोई आपकी मदद कर रहा हो तो धन्यवाद जरूर करें। छोटा से छोटा, इतना छोटा बात के लिए भी धन्यवाद करें जो कि आपने नहीं सोचा है। अगर आप फोन पर बात कर रहे हो, किसी की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है, आपने कहा सर दोबारा बोले, अगर वो सामने वाला दोबारा बोलता है, आपको आवाज सुनाई देता है, उसके लिए आप बोले धन्यवाद सर, आप बोले दोबारा, हमको अच्छा सुनाई दे रहा है। आपका मान ले पेन गिर गया, सामने वाला उठा कर दे दिया, तुरंत बोले धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा किया, आपने मेरा पेन दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसी को कोई काम किया, सामने वाला कर दिया, आप तुरंत धन्यवाद करें। आपका धन्यवाद उसके जिंदगी में बहुत बड़ा खुशियां लाएगा। वो सामने वाला आपको अच्छा संस्कारी समझेगा और आप बेहतर कहलाएंगे।